तो पिछले 40 सालों से अमेरिका और ईरान के बीच का जो रिश्ता है वो कुछ एक टूटे हुए पुल जैसा है। मतलब दोनों देश एक दूसरे के करीब तो हैं पर साथ ही बहुत दूर भी। आज हम इसी उलझी हुई और तनाव भरी कहानी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन दोनों देशों के बीच इतनी कड़वाहट है क्यों, बात बात पर इतनी तलखी क्यों आ जाती है। देखिए, इसका जवाब जानने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी है। सबसे पहले 1979, वो साल जो एक ऐतिहासिक मोड़ था। फिर बात करेंगे प्रतिबंधों के दौर की। उसके बाद परमाणु समझौता जो एक नई उम्मीद लेकर आया। फिर देखेंगे कि वो समझौता टूटा कैसे, और आखिर में आज की तारीख में क्या हालात हैं। एक नज़र इन तारीखों पर डालते हैं। ये इस पूरी कहानी की अहम कड़ियां हैं। 1979 ईरान में क्रांति होती है। 1979 से 81 के बीच अमेरिकी दूतावास का वो बंधक संकट। फिर एक लंबा गैप और 2015 में आता है परमाणु समझौता, जिसे JCPOA कहते हैं। और फिर 2018 में अमेरिका इस समझौते से बाहर हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। 1979 एक ऐतिहासिक मोड़। देखिए, एक बात समझनी जरूरी है कि ये रिश्ते हमेशा से इतने खराब नहीं थे, लेकिन 1979 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो घटना थी 1979 की ईरानी क्रांति। इसी क्रांति ने अमेरिका और ईरान के रिश्तों के समीकरण को आप कह सकते हैं पूरी तरह से बदल दिया। असल में ईरान के जो शाह थे उन्हें अमेरिका का समर्थन हासिल था, और यही वजह थी कि ईरान के लोगों में बहुत गुस्सा था। उन्हें लगता था कि अमेरिका ने सालों तक शाह के जुल्मों का साथ दिया है। तो जब क्रांति हुई तो एक तरह से हिसाब बराबर करने की भावना बहुत मजबूत थी। और इसी गुस्से का नतीजा ये हुआ कि तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया गया। सोचिए, 52 अमेरिकी राजनयिकों और नागरिकों को बंधक बना लिया गया। और ये संकट 1-2 दिन नहीं, पूरे 444 दिनों तक चला। बस इसी एक घटना ने दोनों देशों के बीच बातचीत के सारे दरवाजे बंद कर दिए। अब जब बातचीत के रास्ते बंद हो गए तो फिर क्या हुआ? यहीं से शुरू होता है प्रतिबंधों का एक लंबा दौर। अमेरिका ने इसका जवाब दिया ईरान पर जबरदस्त आर्थिक प्रतिबंध लगाकर। और ये प्रतिबंध ही आने वाले कई दशकों तक ईरान पर दबाव बनाने का अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार बने रहे। मतलब दुश्मनी की एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई जो सालों तक कायम रही। कई दशकों के इस तनाव के बाद पहली बार एक उम्मीद की किरण नजर आई। ऐसा लगा कि शायद अब बातचीत से कुछ हल निकल सकता है। और ये था एक नई शुरुआत का मौका, परमाणु समझौते के रूप में। इसी को हम JCPOA या जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के नाम से जानते हैं। ये साल 2015 की बात है, जब ईरान और अमेरिका समेत दुनिया की कई बड़ी ताकतें मिलकर एक समझौते पर पहुंची। ये वाकई एक बहुत बड़ी बात थी। अब देखिए, इस डील का फंडा बहुत सीधा और सिंपल था। पहला, ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को कंट्रोल में रखेगा ताकि ये पक्का हो सके कि वो परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। और दूसरा, इसके बदले में ईरान पर जो कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगे थे उन्हें हटा लिया जाएगा। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये समझौता कोई रातों रात नहीं हो गया था। इसके पीछे सालों की बेहद मुश्किल और तनाव भरी बातचीत थी। ये एक बहुत ही नाजुक सी उम्मीद थी, एक नई शुरुआत की। लेकिन ये जो नई शुरुआत थी, ये ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। बहुत ही अचानक और एक नाटकीय तरीके से ये पूरी कोशिश बिखर गई और तनाव पहले से भी कई ज्यादा बढ़ गया। वो साल था 2018, एक तारीख जिसने एक बार फिर से सारी कहानी पलट दी। हुआ ये कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक तरफा मतलब अपनी तरफ से ही इस JCPOA डील से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया। सालों की जो मेहनत थी, जो डिप्लोमेटिक कामयाबी मिली थी, वो एक झटके में खत्म हो गई। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि ईरान पर लगे सारे पुराने प्रतिबंध तो वापस आ ही गए, साथ में और भी ज्यादा सख्त नए प्रतिबंध लगा दिए गए। इसे मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी कहा गया। तो सवाल ये है कि अब क्या? आज हम कहाँ खड़े हैं जब ये समझौता टूट चुका है? देखिए, इस टेबल से फर्क एकदम साफ पता चलता है। जब डील थी, मतलब 2015 से 2018 के बीच, तो डिप्लोमेसी और बातचीत हो रही थी। ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी सीमित था और प्रतिबंधों में राहत थी। मतलब स्थिरता की एक हल्की सी उम्मीद थी। लेकिन डील से हटने के बाद
सारे डिप्लोमेटिक चैनल बंद, परमाणु विकास फिर से शुरू और मैक्सिमम प्रेशर के साथ खुली दुश्मनी का माहौल वापस आ गया। तो हम वापस उसी टूटे हुए पुल पर आ गए हैं। बड़ा सवाल अब यही है कि जब बातचीत का ये पुल टूट चुका है, तो क्या अमेरिका और ईरान के बीच ये तनाव ऐसे ही बढ़ता रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ इन दो देशों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की स्थिरता के लिए बहुत अहमियत रखता है।